डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप सभी को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ट्रेनिंग देने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है स्पेशली बिल्कुल स्टार्टिंग से होगा और मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सिंपल अपनी वीडियो पे लेकर चलता हूं जिससे कि आप सभी जल्दी से जल्दी सीख सकें। तो आइए मैं लेकर चलता हूं कैसे सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करेंगे, देन आफ्टर हम उस पर वर्क कर सकते हैं। सिंपली हम चलते हैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करने के लिए सिंपल हम यहाँ पे वर्ड लिख सकते हैं। वर्ड लिखते के साथ देखेंगे ऊपर वर्ड सिलेक्ट हो रहा है, ऑटोमेटिक जो सिलेक्ट होगा वो आपका ओपन हो जाता है। एक तरह से इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्लोज करने के लिए ऑल्ट के साथ F4 की का यूज करते हैं। प्रोग्राम्स को एक्टिव करके हम जैसे प्रोग्राम सिस्टम एक्टिव है आपका तो ऑल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे, प्रोग्राम्स क्लोज कर सकते हैं। इसे मिनिमाइज करना है तो विंडो की के साथ डी प्रेस कीजिए, जो भी प्रोग्राम ओपन होगा उसे आप मिनिमाइज कर सकते हैं विंडो की के साथ डी के साथ। अब मैं दोबारा से खोलता हूँ। विंडो की के साथ आर अगर प्रेस करते हैं तो रन कमांड होता है। रन कमांड में विन वर्ड लिख करके भी हम इसे ओपन कर सकते हैं इस टाइप से। अब सिंपल समझता हूँ, ओपन करना तो आ गया होगा आप सभी को। अब मैं आपको एडवांस जो फंक्शंस है इसके वो सारी चीज बताता हुआ आपको लेकर के आगे चलूंगा, क्योंकि आज मुझे आपको क्लास ही करानी है। तो यहाँ पे जस्ट मैं कोई सी फाइल ओपन कर लेता हूँ जिससे कुछ काम होगा, काम पे ही आप इफेक्ट देख सकते हो। जैसे जैसे ओपन कर लेते हैं या किसी और फाइल को ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ से। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इसे ओपन कर लेते हैं, इसी पे काम करते हैं जस्ट लाइक। ये कर्सर मूवमेंट की होते हैं। कर्सर मूवमेंट की जो होते हैं उनके माध्यम से हम शिफ्ट के साथ यहाँ से शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करते हुए इस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं लाइन बाय लाइन। शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करके हम लाइन बाय लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि करेक्टर बाय करेक्टर हो तो शिफ्ट के साथ राइट एरो की प्रेस करेंगे तो इस तरह से करेक्टर बाय करेक्टर सिलेक्ट होगा। क्लियर? अगर हम कंट्रोल प्रेस कर देते हैं तो वर्ड बाय वर्ड सिलेक्ट चलता है। ये कंट्रोल प्रेस करते ही करेक्टर बाय करेक्टर नहीं, वर्ड बाय वर्ड सिलेक्ट करेगा। तो मर्जी डिपेंड करता है कि आप कैसे सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आपको लाइन बाय लाइन करना है तो डाउन एरो की प्रेस कीजिए, जहां से जहां तक चाहते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए मैं इफेक्ट आपको बताना चाह रहा था, तो इफेक्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट की के माध्यम से लेके चलूंगा जिससे आपको काम करने में आसानी हो। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बहुत सारे शॉर्ट की बताया था। उन शॉर्ट की का चाहते हैं उन शॉर्ट की से कर सकते हैं। आज हम उनके अलावा कुछ और शॉर्ट की के माध्यम से करते हैं, अगर आपको वो वाले शॉर्ट की याद नहीं भी है तब भी। ठीक है, ठीक है डियर। और ध्यान देगा, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी को आगे सीखने में आसानी रहेगी। अब मैं लेकर के चलता हूँ आपको होम बटन से। देखिए यहाँ पे होम बटन को एक्टिव करने के लिए ऑल्ट की प्रेस कीजिए। ऑल्ट के साथ सिंपल हम क्या करेंगे, एच प्रेस करते हैं। एच प्रेस करने के साथ ही देखेंगे होम बटन ऑलरेडी सारे एक्टिव हो गए। अब यहाँ पे मैं समझ के कट करना चाहते हैं, सिंपल मैं एक्स प्रेस करूंगा और ये मैटर हमारा कट हो जाता है। देखेंगे मैटर यहाँ से स्क्रीन के आपके गायब हो चुका है। अब जिस जगह भी लाना चाहते हैं वहां पे कर्सर ले जाइए। ठीक है, कर्सर जहां भी होगा उसके अकॉर्डिंग ही पेस्ट होगा। देखिए ऑल्ट प्रेस करते हैं, फिर से एच प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे वी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए हम सिंपल वी प्रेस करते हैं, हमारा यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। देखिए वी और पी कर दीजिए या डायरेक्ट एंटर कर दीजिएगा, तब भी हमारा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा जहां भी चाहते हैं आप। इट मीन जहां भी चाहने से मतलब नहीं, जहां कर्सर होगा आपका वहीं पे पेस्ट होगा। अब सपोज कि आप कॉपी करना चाहते, पहले हमने कट करके कॉपी की थी, अब फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, सब इसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसकी चाहते हैं कॉपी करना, तो ऑल्ट के साथ हम एच प्रेस करते हैं और सी प्रेस करते हैं कॉपी। कॉपी करने में कहाँ चाहते हो पेस्ट करना, आप सपोज कीजिए हम चाहते हैं यहाँ पे पेस्ट करना, तो ऑल्ट के साथ एच प्रेस कीजिए और पेस्ट करने के मैंने वी बताया था। अब मैं डायरेक्ट पेस्ट करना चाहता हूं तो सिंपल एंटर कर देते हैं। क्लियर? कोई डाउट? अब देखिए मैं सपोज कीजिए इसमें क्या करें, कॉपी पेस्ट समझ में कट कॉपी पेस्ट समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं, मैं इसे फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस पर कुछ इफेक्ट डाल देता हूँ। जैसे कि इफेक्ट डाल दिया मैंने, इस पर क्लिक कर दिया, इटैलिक भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया। इस ऑप्शन का यूज करते हुए ध्यान रखिएगा, इस ऑप्शन का यूज करते यहाँ पे क्लिक करते हुए मैंने सिंपल किसी शॉर्टकट का यूज नहीं किया।
इन कीओ के माध्यम से मैंने आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर दिया और साथ में इस पे इसका फॉन्ट्स भी लीजिए चेंज कर देता हूँ। सपोज करते हैं यहाँ से इसका साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। क्लियर। अब यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट करके सिंपल मैं कर लेता हूँ फॉर्मेट पेंटर का यूज बता रहा हूँ आपको। किसका यूज बता रहा हूँ? फॉर्मेट पेंटर का। तो ऑल्ट के साथ एच प्रेस करते हैं। हम यहाँ से एच प्रेस करें, देखिए फॉर्मेट पेंटर के लिए हम जाते हैं एफ पी। अब ये जिस किसी भी आप पेंटर चाहते हैं, देखिए यहाँ पे एक ब्रश आ गया एक तरह से, और उस ब्रश का यूज जहां भी करना चाहते हैं जिस पे क्लिक करेंगे तो उसका इफेक्ट चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। देख लेंगे आप। सिलेक्ट कीजिए, जिस किसी पे भी चाहते हैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए। देखिए जैसे ये फॉर्मेट पेंटर है, यहाँ से आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका यूज करके जहां भी चाहते हैं, जिस किसी भी चाहते हैं उस पर सिलेक्ट कीजिए। जहां से जहां तक सिलेक्ट करेंगे उन सबका इफेक्ट ऑटोमेटिक एक साथ चेंज हो जाता है। इसे हम बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। क्लियर। ये हमारा क्लिप बोर्ड का ऑप्शन था। अब हम चाहते हैं फॉन्ट्स वगैरह चेंज करना। अगर पहले की तरह चाहते हो तो यहाँ से ये होता है आपका ये वाला ऑप्शन जो है क्लियर फॉर्मेटिंग है। जो भी फॉर्मेटिंग की थी उसे क्लियर करने के लिए, रिमूव करने के लिए, इट मीन्स क्लियर। हमने फॉर्मेटिंग सारी की सारी यहाँ से रिमूव कर दी, बिल्कुल पहले की तरह सिंपल कर दिया। कोई डाउट? अब देखिए इसमें हम फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं। सपोज कीजिए मैं सिंपली बताता हूँ। पहले यहाँ से सिंपल इस पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ से जो भी फॉन्ट्स चाहते हैं जिस पे जाएंगे, जिस टाइप का इफेक्ट आपको अच्छा लगता हो उसे हम चूज कीजिए यहाँ से, और चूज करने के बाद उस जिस पर क्लिक कर देंगे उसी टाइप का इफेक्ट आपका स्क्रीन पे शो हो जाता है इस टाइप से। क्लियर। इसका साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, यहाँ से आप इसके साइजेस को इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर। जितना भी साइज बड़ा छोटा करना चाहते हैं इस टाइप से हम साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। इससे फॉन्ट साइज इंक्रीज करना होगा। ठीक है। कंट्रोल ग्रेटर देन और कंट्रोल लेस देन। ठीक है। कंट्रोल ग्रेटर देन और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से हम इसे बड़ा और छोटा कर सकते हैं। क्लियर। कोई डाउट? क्लियर है। अगर आप इसे बोल्ड करना चाहते हैं कंट्रोल बी के साथ बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल आई के साथ इटैलिक कर सकते हैं, कंट्रोल यू के साथ अंडरलाइन कर सकते हैं। क्लियर। कोई डाउट? स्ट्राइक थ्रो करना है, यहाँ से आप स्ट्राइक थ्रो भी यूज कर सकते हैं। शॉर्ट की से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। सब स्क्रिप्ट करना है, कंट्रोल प्लस इक्वल का साइन से हम इसे सब स्क्रिप्ट कर सकते हैं इस टाइप से। और सुपर स्क्रिप्ट करना है, कंट्रोल प्लस प्लस से हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस से हम इसे सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं ऊपर की तरफ। देखिए वैसे समझ में नहीं आएगा, मैं इसे आपको अलग से करके दिखाता हूँ। जैसे 12 लिखता हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं? 12। अब मैं केवल TH को सिलेक्ट करता हूँ। क्या करता हूँ? TH को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्लस, ये सब स्क्रिप्ट हुआ। नीचे की तरफ जो हो जाएगा वो सब स्क्रिप्ट कहलाता है, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर दबाता हूँ तो ये ऊपर की तरफ सब सुपर स्क्रिप्ट हो जाता है। यानी कि सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में ये डिफरेंस है। क्लियर। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ मैंने फिर से सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से इफेक्ट बता रहा हूँ सेंटेंस केस। इस टाइम ऑलरेडी सेंटेंस केस में हमने लिख ही रखा है, यानी कि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। नेक्स्ट जो हमारा लोअर केस में सारे वर्ड्स ही स्मॉल लेटर में हो जाते हैं, एंड अपर केस में सारे के सारे ही कैपिटल लेटर में हो जाएंगे इस टाइप से, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल करने के लिए हम कैपिटलाइज ईच वर्ड का यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा टॉगल केस, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल और बाकी सारे कैपिटल, इस टाइप से यूज करने के लिए हम टॉगल केस का यूज करते हैं। अगर सिंपल चाहते हो तो यहाँ से सेंटेंस केस से ही हम सिंपल कर सकते हैं। कोई डाउट? चलिए, अगर आप बैकग्राउंड में कुछ इफेक्ट कलर्स डालना चाहते हो इस टाइप से, तो यहाँ पे अपने टेक्स्ट के पीछे इस टाइप से कलर्स डाल सकते हो, कहीं शेडिंग के लिए, कहीं स्टाइल के लिए, कहीं किसी हाईलाइट के लिए। हाईलाइटर्स जैसे पेन यूज करते हो आप काम करते समय, तो इस टाइप से यहाँ पे हाईलाइटर्स यूज कर सकते हो। अगर आप फॉर्मेट का कलर चेंज करना चाहिए, जो फॉन्ट्स आपने टाइप कर रखा है उसका कलर चेंज करना चाहते हो तो उसे भी कर सकते हो, लेकिन पहले फिर से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्शन हमने हटा दिया है, तो यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम फॉन्ट्स कलर्स को चेंज कर सकते हैं। क्लियर माय डियर? कोई डाउट? आप यहाँ से फिर से सारे इफेक्ट हटाना चाहते हो यहाँ से हटा सकते हो।
देखिए, हर चीज़ के बहुत सारे तरीके हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैं बहुत डिटेल में लेकर चलूंगा तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। अब यहाँ पे हम किसी भी बटन पर जाना चाहते हैं, सिंपल बता देता हूँ आपको। ऑल्ट के साथ एच प्रेस कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे हर एक बटन को जाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं ऑलरेडी। जैसे फॉन्ट्स में जाने के लिए जो ऊपर फॉन्ट्स दिया हुआ उसमें जाने के लिए F प्रेस कर सकते हैं। फॉन्ट साइज के लिए FS, फॉन्ट ग्रेटर देन यानी फॉन्ट इंक्रीज करने के लिए FG, और फॉन्ट डिक्रीज करने के लिए FK प्रेस करेंगे। जो इफेक्ट आपने लगाया सिलेक्ट करके इरेज अगर करना है सारे इफेक्ट, तो यहाँ पे ई प्रेस कर देते हैं सिंपल। 1 से बोल्ड होगा, 2 से इटैलिक होगा, 3 से अंडरलाइन होगा, 4 से स्ट्राइक थ्रू होगा, 5 से सबस्क्रिप्ट होगा, 6 से सुपरस्क्रिप्ट, 7 से आप कैरेक्टर्स को कैपिटलाइज ईच वर्ड के सेंटेंस केस में चेंज कर सकते हैं। जैसे जो केसेस होते हैं, केसेस में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो आई दिया हुआ, आई से आप सिंपल क्या कर सकते हैं, जो इसके बैकग्राउंड में कुछ कलर शो करना चाहते हैं तो कलर्स दे सकते हैं, और फॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए FN दिया हुआ, FN से हम यहाँ पे फॉन्ट बॉक्स जो है उसे ओपन करने के लिए हम FN प्रेस कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे डायरेक्ट। जब हमने फॉन्ट बॉक्स ओपन कर लिया तो यहाँ से जो इफेक्ट चाहते हो इफेक्ट चूज कर सकते हो। सारे ऑप्शन एक साथ ले सकते हो जो ऊपर आपके पास दिए हुए थे। जो ऑप्शन आपने यूज किए हैं वो सारे ऑप्शन मिलेंगे, बल्कि उससे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो भी साइज चाहिए साइज ले सकते हैं। फॉन्ट्स कलर जैसा चाहिए हमें फॉन्ट्स कलर चूज कर सकते हैं। अंडरलाइन जैसा चाहिए अंडरलाइन चाहिए तो ले सकते हो, नहीं चाहिए तो हटा सकते हो यहाँ से। क्लियर? स्ट्राइक थ्रो से मैटर के ऊपर एक लाइन ले सकते हैं। डबल स्ट्राइक थ्रो से डबल लाइन, जैसा आपको सामने देख रहे हो प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है, उसी तरह से इफेक्ट पे चेंजिंग होगा। डबल स्ट्राइक थ्रो से डबल लाइन आ जाता है। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट अभी समझा चुका हूँ आपको, इस पे इफेक्ट डालने की जरूरत नहीं है। शैडोज में अगर शैडो चाहते हैं, परछाई का इफेक्ट चाहते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो। देखिए ये है, अगर शैडो लगाना हटाना चाहते हैं हटा के देख लीजिए, ये सिंपल है। अब शैडो लगाते हैं तो इस टाइप से इफेक्ट में शैडो आ जाता है। इसी टाइप से आउटलाइन चाहते हैं तो आउटलाइन से ले सकते हैं। एम्बॉस इफेक्ट चाहते हैं, ये भी इफेक्ट है, इफेक्ट ले सकते हैं। इनग्रेव ये भी एक इफेक्ट है, इफेक्ट चाहते हैं तो इस टाइप से ले सकते हैं। क्लियर? स्मॉल कैप्स जो छोटे वर्ड्स हैं कैपिटल में आ जाएंगे इस टाइप से। स्मॉल स्मॉल ही रहेगा लेकिन वो कैपिटल लेटर में आ जाएंगे सारे इस टाइप से। कोई डाउट? जैसे देखेंगे आई का यहाँ पे ये हमारा कैपिटल है तो आई हमारा कैपिटल में शो कर रहा है, बाकी सारे स्मॉल में शो कर रहे हैं। जैसे माई में एम आपका कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल शो कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं आपका स्मॉल कैप्स। ऑल कैप्स में सारे कैपिटल में आ जाते हैं इस टाइप से। जो सिलेक्ट हो गया जहां पे कर्सर होगा वही काम करेगा। हटाना चाहते हैं नो कलर। इसी पे जाते हैं फॉन्ट्स कलर पे, इन सबको हटाना चाहते हो ऑल कैप्स हटाना चाहते हैं सारे के सारे। ऑल कैप्स चाहते हैं ऑल कैप्स ले सकते हैं इस तरह से। पहले सारे इफेक्ट हटा देते हैं। देखिए अब ऑल कैप्स में आ गया सारा का सारा। इसे हम आपका कंट्रोल के साथ डी से भी हम इसकी को ला सकते हैं। फॉन्ट बॉक्स लाने के लिए कंट्रोल के साथ डी की भी यूज कर सकते हैं। हिडन अगर आप छुपाना चाहते हैं सिलेक्ट करके आप इसमें अपने टेक्स्ट को छुपा भी सकते हैं, आप वो दिखाई नहीं देगा। वापस लाने के लिए फिर से उसी पे जाइए, कंट्रोल से डी प्रेस कीजिए, फॉन्ट बॉक्स ओपन हो गया। पहले उसी जगह को हमें सिलेक्ट करना होगा जहां पे हमने उसे वहां पे हटाया था। फॉन्ट बॉक्स पे जाते हैं, यहाँ हिडन देखिए हिडन शो हो गया एक तरह से, इसे हम हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पर देखिए हमारा टेक्स्ट जो है इस तरह से शो कर देता है। क्लियर? कोई डाउट? अब मैं आपको कुछ और एडवांस ट्रिक्स बताता हूँ जो शायद कोई बताता नहीं है। ठीक है, उसमें लेके चलता हूँ। कंट्रोल फॉन्ट बॉक्स में लेके चलता हूँ। फॉन्ट बॉक्स में जाने के लिए शॉर्ट की होती है कंट्रोल डी। ठीक है, कैरेक्टर स्पेसिंग देखिए ये ऑप्शन बहुत ही कम लोग बताते हैं। यहाँ होता है स्केल्स के अकॉर्डिंग, आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग इस अपने हेडिंग्स को या जिस चीज को भी चाहते हैं उसे यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं इस तरह से। इनकी हाइट एंड विड्थ दोनों चीजें ही इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इसी में, इसे आप नॉर्मल करना चाहते हैं नॉर्मल कर सकते हैं।
स्पेसिंग, स्पेसिंग है एक्सपेंड, इसे फैलाना चाहते हो आप, इसके पॉइंट्स को गैपिंग देना चाहते हो इस टाइप से। जो आपने देखा बुक्स वगैरह पे, नोट्स वगैरह पे जो इफेक्ट्स वगैरह होते हैं वो इस टाइप से लगाए जाते हैं, तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। क्लियर। फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे आपको और चीज समझ में आ जाएगी। लग रहा होगा स्पेस दे रखा बीच में, लेकिन हमने कोई स्पेस नहीं देखा, हमने इफेक्ट से इसे किया है केवल स्पेसिंग से। कंसीडर कंडेंस्ड करना हो, यानी कि गैपिंग कम करना हो तो कंडेंस्ड कर सकते हैं, उतने ही गैपिंग कम हो जाती है आपस में। कैरेक्टर्स के ऊपर कैरेक्टर्स आ गए एक तरह से। नोटबुक के पेज पीछे देखते होंगे इस टाइप के इफेक्ट्स शो होते रहते हैं। नॉर्मल करना चाहते हैं तो नॉर्मल कर सकते हो। पोजीशन, पोजीशन के लिए मैं थोड़ा सा नीचे सेलेक्ट करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। आप सपोज कीजिए इस चीज को, ये जो आईपी लिखा हुआ है इसे हम चाहते हैं ऊपर, पोजीशन ऊपर देना, तो यहाँ पे रेज जो होगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, पोजीशन में जाते हैं, रेज जो है, रेज कितने पॉइंट्स ऊपर लेना हम चाहते हैं, चाहते हैं जी 10 पॉइंट्स ऊपर आ जाए, तो 10 पॉइंट्स ही ऊपर आ जाता है इस टाइप से। ठीक है, जो लाइनिंग होगी लाइनिंग से उतने ही पॉइंट्स ऊपर आ जाता है। सपोज ये 8 है, 8 को हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, ये चाहते हैं इतने पॉइंट्स नीचे पहुंच जाए, तो यहाँ से कंडेंस्ड पे जाते हैं, लोअर, कितने पॉइंट्स नीचे चाहते हो जी, जितने पॉइंट्स आप लोग नीचे लाना चाहते हो उतने पॉइंट्स क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए। इस टाइप से ये इतना नीचे पहुंच जाता है। आप अगर बिल्कुल सिंपल करना चाहते हैं फिर से वहीं पे जाएंगे, सिलेक्ट करिए, यहाँ से इफेक्ट क्लियर, सारे इफेक्ट्स आपके जो भी आपने लगाए थे सारे खत्म हो चुके हैं। क्लियर, कोई डाउट? अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। आगे सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद इससे बुलेट्स लगा सकते हैं। जैसे बुलेट्स यहाँ से सिंपल बुलेट्स पे लगा सकते हैं, यहाँ से नंबर्स लगा सकते हैं, नंबर्स में चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इस टाइप के केसेस में आपको केसेस है आपके पास, जैसे कि फर्स्ट के अंदर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तो इस टाइप से आप केसेस में लगा सकते हो। लेकिन केसेस ऐसे समझ जाते हैं जैसे हम फर्स्ट के अंदर ही पॉइंट्स है, तो यहाँ पर टैब की हम इसे आगे कर लेते हैं। अब ये फर्स्ट के अंदर सपोज कि बी पॉइंट है तो बी पॉइंट ले सकते हैं, अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है तो इस टाइप से हम टैब के प्रेस करके आगे लेके जा सकते हैं। वापस पहले की तरह करना है, कंट्रोल जेड कर दीजिए, कंट्रोल जेड होता है अंडो की, वैसे भी यूज कर सकते हैं। क्लियर, देखिए यहाँ से भी आप अंडो यूज कर सकते हैं, कंट्रोल जेड यही है, सेव यहाँ से सेव कर सकते हैं, और यहाँ से हमारा जो क्या है रीडो टूल बॉक्स है एक तरह से, यानी कि वापस रीडो कर सकते हैं, जैसे कहते हैं जो अंडो किया है उसे रिपीट कर सकते हैं वापस उसी जगह पर लाने के लिए। ये क्विक एक्सेस टूल बार्स होते हैं जो कस्टमाइज किए जाते हैं। यहाँ से जो ऑप्शन चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो, जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, इस टाइप से और भी ऑप्शन चाहते हैं तो आप यहाँ से सेटिंग करके हम उन्हें ऑप्शनों को यहाँ पे ला सकते हैं जो हमारी आवश्यकता की चीजें होती हैं। नहीं चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, जो चाहते हैं ले सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूँ, देखिए हमने बता दिया, फिर से एक बार देखिए यहाँ से इफेक्ट को लेफ्ट ले सकते हैं, यहाँ से सेंटर कर सकते हैं, यहाँ से राइट कर सकते हैं, यहाँ से दोनों सब साइड से लाइनों को जस्टिफाई कर सकते हैं। यहाँ से लाइन के बीच में गैपिंग जितना देना चाहते हो आप गैपिंग दे सकते हो। क्लियर, जितने पॉइंट्स आप गैपिंग देना चाहते हैं यहाँ से हम लाइनों के बीच में गैपिंग दे सकते हैं। अब यही चीजें मैं शॉर्ट की से आपको बता देता हूँ एक बार। कंट्रोल एफ से एल से लेफ्ट लेंगे, कंट्रोल ई से सेंटर करते हैं, कंट्रोल क्यू से भी सेंटर कर सकते हैं। देखिए मैं एक बार एल से सी से ई कैसे कर दिया, कंट्रोल क्यू से, कंट्रोल ई से सेंटर हो जाता है आपका। नेक्स्ट होता है कंट्रोल आर से राइट हो जाएगा, और कंट्रोल जे से जस्टिफाई हो जाता है। क्लियर, कंट्रोल जे से जस्टिफाई हो गया। कंट्रोल 1 से सिंगल लाइन स्पेस, कंट्रोल 2 से डबल लाइन स्पेस, कंट्रोल 5 से 1.5 लाइन स्पेस। तो इन शॉर्ट की से हम इनकी गैपिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ से देखिए इसके पीछे हम कोई, अब तो था लाइनों के पीछे कलर देना, अब चाहते हैं पूरे टेक्स्ट इफेक्ट के पीछे कलर देना चाहते हो तो आप इस टाइप से जो भी आपने टेक्स्ट इफेक्ट लिया उसके पीछे कलर्स यहाँ पर दे सकते हैं। क्लियर, इनके लिए कोई बॉर्डर्स चाहते हो तो यहाँ से आप बॉर्डर्स भी लगा सकते हो इस टाइप से, जैसे भी आप चाहते हो। आउटसाइड बॉर्डर तो आउटसाइड बॉर्डर ले सकते हो, जिस टाइप से जो ऑप्शन चाहते हैं यहाँ से यूज कर सकते हो। ये होता है इंडेंस इंक्रीज करने के लिए, इंडेंस यानी कि गैप साइड से गैपिंग छोड़ने के लिए, और ये होता है इंडेंस डिक्रीज करने के लिए, पहले की तरह लाने के लिए। क्लियर, वापस आपको सारे इफेक्ट हटाने, यहाँ से सारे इफेक्ट हटा सकते हो आप। क्लियर, कोई डाउट?
अब मैं आपको थोड़ा सा और अलग बताता हूँ, इसलिए थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूँ और थोड़ा सा एंटर भी कर देते हैं। थोड़ा सा मैं पैराग्राफ चेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे कुछ और ऑप्शन भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अब देखिए, सपोज कि ये कुछ लाइनें हैं जिसमें मैं आपको कुछ इफेक्ट बताने वाला हूँ, इन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं सपोज कीजिए। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, यानी कि चढ़ते हुए क्रम में और उठते हुए क्रम में लगाना। तो इस पर क्लिक करके मैं असेंडिंग पे क्लिक कर देता हूँ। सिंपल पैराग्राफ है, पैराग्राफ टेक्स्ट है, किस ऑर्डर पे? असेंडिंग ऑर्डर पे। ओके कीजिए, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर पे। देखिए सबसे पहले बी वाली लाइन स्टार्ट हुई, फिर आई वाली, फिर एम वाली, ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। अब वापस चाहते हो आप डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, तो यहाँ से डिसेंडिंग पे क्लिक कर देंगे और सिंपल सा यहाँ से ओके कर दीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। पहले कैसे लिखा तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस तरह से आप ऑर्डर्स को चेंज कर सकते हैं। कोई डाउट? क्लियर? अब सिंपली लेके चलता हूँ मैं आपको और आगे कि यहाँ से हम क्या चाहते हैं। यहाँ से हम चाहते हैं इसे हेडिंग्स इफेक्ट को चेंज करना। किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये कुछ इफेक्ट्स दिए हुए हैं, स्टाइल्स दिए हुए हैं, तो यहाँ से इन स्टाइलों को हम इस टाइप से ले जा करके इस पर क्लिक करेंगे, उस टाइप से इसे हम चेंज कर सकते हैं। कोई डाउट? इस टाइप से हम इसे चेंज कर सकते हैं। क्लियर? इनसे पहले इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, स्टाइल्स तो यहाँ से है ही, इसके अलावा और भी कोई स्टाइल्स चाहिए अपने हिसाब से स्टाइल्स यहाँ से ले सकते हैं आप, कलर्स वगैरह जो भी चीज चाहते हैं सिलेक्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे स्टाइल्स दिए हुए हैं, जिस टाइप के स्टाइल्स यहाँ से चूज कर सकते हो। ठीक है अपने अकॉर्डिंग कुछ और चाहते हो आप तो कुछ और भी ले सकते हैं, जैसा भी चाहेंगे। देखिए जो भी ऑलरेडी बहुत सारे इफेक्ट स्टाइल्स दिए हुए हैं, तो जैसे चाहते हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ले सकते हो। क्लियर? जो भी कलर्स वगैरह कुछ भी चीज लेना चाहते हैं तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट्स वगैरह सब चीजें हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, अब मैं आपको पैराग्राफ में कुछ चीजें बतानी रह गई थी, उसे एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए ये है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, ये सारे ऑप्शन ऑलरेडी आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडेंटेशन में देखेंगे आप, इंडेंटेशन में यहाँ पे लेफ्ट और राइट दिया, इट मीन लेफ्ट से जितना गैपिंग छोड़ना है वो तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते थे, लेफ्ट से जो गैपिंग था यहाँ से भी कर सकते थे। अभी देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ राइट, इट मीन राइट साइड से भी आप गैपिंग दे सकते हैं जितना चाहोगे उतना। देखिए राइट साइड से छोड़ देने का मतलब राइट साइड से इस वाली साइड से इतना गैपिंग छोड़ के ये उधर आ गया 1.1 इंच, तो ये बोलते हैं राइट साइड। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं यहाँ से, इसे 0 कर देंगे। अब देखते होंगे बुक्स वगैरह पे देखते होंगे आप, फर्स्ट लाइन पैराग्राफ की हमेशा थोड़े से आगे से स्टार्ट होते हैं, 0.5 इंच आगे से, तो उसके सेट करने के लिए आप इस टाइप से सेट कर सकते हो। क्लियर? जस्टिफाई करना चाहते हो यहाँ से कर लीजिए, चाहे आप यहाँ से भी ज़्यादा पैराग्राफ में जाकर के सिंपल जस्टिफाइड कर सकते हैं। क्लियर? अब आप चाहते हैं अलग ही फैक्ट होता है हैंगिंग, यानी कि फर्स्ट लाइन तो वहीं से है, बाकी की लाइनें आगे से स्टार्ट हो, तो उसके लिए हम हैंगिंग ऑप्शन यूज कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन वहीं से रहेगी, बाकी लाइनों के लिए हैंगिंग कर सकते हैं। हैंगिंग आप बढ़ा भी सकते हो, फर्स्ट लाइन भी आप बढ़ा सकते हो। कैसे? देखिए हैंगिंग बढ़ाना चाहते हैं, हैंगिंग ऑप्शन ले लिया हमने, जितने पॉइंट्स चाहते हैं उतने पॉइंट्स हम आगे कर सकते हैं, उतने ही पॉइंट्स से हमें यहाँ पे गैपिंग मिल जाता है इस टाइप से। पहले की तरह करना चाहते हैं यहाँ से, फिर से यहाँ से उसी पर जाओगे, यहाँ से नन कर दो। क्लियर? पैराग्राफ से पहले गैपिंग देना चाहते हो, पैराग्राफ से बिफोर में गैपिंग देना चाहते हो, जितना गैपिंग देना चाहते हैं सिलेक्ट कीजिए, ओके सॉरी सिलेक्ट कीजिए और ओके कर देंगे। देखिए पैराग्राफ से पहले गैपिंग आ गया यहाँ पर। फिर से जाते हैं पैराग्राफ में, बिफोर हटा देते हैं हम, आफ्टर भी हटा देते हैं फिलहाल, जिससे आपको देखने में समझने में आसानी है। देखिए इसके आसपास कोई गैपिंग नहीं है, यहाँ पे गैपिंग है ऑलरेडी। अब इनके लिए मैं पहले सारे गैप्स हटा देता हूँ, एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ दोबारा से। सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से मैं 0 कर दिया, इसे भी डन कर देते हैं, इसे भी एक बार 0 कर देते हैं, यहाँ से इसे भी 0 कर देते हैं, इस वजह से लाइनिंग इफेक्ट है, इसे भी 0 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से जस्टिफाई एंड ओके कर देते हैं। ये देखिए बिल्कुल सिंपल हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको पैराग्राफिंग गैपिंग जो बिफोर और आफ्टर की थी। 0.5-6 पॉइंट का गैप देना बिफोर, ओके कीजिए। हर एक पैराग्राफ से पहले देख रहा हूँ 0.6 जो है वो गैपिंग आ गया, जिसे कंट्रोल 0 से भी कर सकते हो आप। कंट्रोल 0 इसकी शॉर्ट की होती है। बाद में गैपिंग देना चाहते हो आप, बाद में ऑटो कर सकते हैं, ऑटो से मतलब ऑटोमेटिक बाद में का गैपिंग आता है इस टाइप से। क्लियर? कोई डाउट? आप अपने अकॉर्डिंग गैपिंग बढ़ाना घटाना चाहते हो तो यहाँ पे बढ़ा घटा सकते हो, जितना भी गैपिंग आप घटाना बढ़ाना चाहते हैं इस टाइप से। क्लियर? कोई डाउट?
चलिए ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। जितना भी चाहते हो कर सकते हो। अगर कैंसिल यहाँ से 0 करना तो 0 0 डायरेक्ट कर सकते हो आप। यहाँ पे नंबर्स के अकॉर्डिंग भी लिख करके भी हम कर सकते हैं। क्लियर। चेंज स्टाइल समझ में आ गया आप सभी के। फाइंड बता देता हूँ मैं आपको। फाइंड कंट्रोल F की माध्यम से हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं इसमें कंट्रोल F की यूज करता हूँ और फाइंड लिखता हूँ। सपोज कीजिए मैं लिखता हूँ इसमें एज फाइंड करना है मुझे। एज लिख करके आप एंटर करते चले जाइए। जहां भी होगा कर्सर पे, देखिए कर्सर यहाँ पे क्लिक करेंगे पहले ऊपर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लिक करते चले जाएंगे तो हमें ऊपर देखिए जहां भी होगा वहां पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट करके दिखाता चला जाता है। क्लियर। रिप्लेस करना चाहते हो, किसी जगह रिप्लेस करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे फैमिली लिखा हुआ, मैं फैमिली की जगह कुछ रिप्लेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पे लिखेंगे फैमिली। फैमिली क्या चेंज करना चाहते हैं, सपोज कि होम चेंज करना चाहता हूँ। जहां भी फैमिली होगा देखिए फैमिली सिलेक्ट किया। रिप्लेस करना चाहते हैं, रिप्लेस कीजिए होम, ऑटोमेटिक देखेंगे रिप्लेस हो गया। गो टू करना चाहता हूँ, पेज तो एक ही हमारे पास, सपोज हम पहली लाइन पे जाना चाहते हैं, हमारा कर्सर जो है फर्स्ट लाइन पे पहुंच जाए। ओके करते हैं गो टू, देखिए कर्सर ऑटोमेटिक फर्स्ट लाइन पे पहुंच गया। क्लियर। क्लोज करना चाहते हैं क्लोज कर देते हैं, वापस आना चाहते हैं कंट्रोल Z से वापस ले सकते हैं। क्लियर। ये सभी चीजें मैं समझ में आ गया होगा आपके। होम टूल्स में स्पेशली मैंने आपको आज समझाया है, और इससे अगर कुछ क्वेरी बचती है तो वो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट करके। और मोस्टली आप मेरी वीडियो क्लास में बने रहिए, जिससे अगर कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो आगे आपको कंटिन्यू वीडियो आप चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।